कंचना यादव जी हमारे साथ हैं। बिहार में देखिए, जब अभी पिछली सरकार थी वहां पर मतलब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। 2.25 लाख टीचर भर्ती हुई और देश भर से लोगों ने वहां पर आवेदन करके वहां पर जाकर के एग्जाम दिया था। वो भी हमको याद है क्योंकि हम लोगों ने उसको कवर किया था, कैसे कैसे उनका रहने का इंतजाम और सब कुछ। अव्यवस्था हर जगह थोड़ी बहुत होती है जब इतने बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ वहां पर। तो कंचना जी हमको बताएंगे क्या बिहार में कैसे किया गया था ये? देखिए, ये तो भर्ती बोर्ड करता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं कि आज देश में दो मॉडल है। एक आरजेडी का तेजस्वी मॉडल है और एक बीजेपी का योगी मॉडल है। आप भी मॉडल की बात कर रहे थे, वो जो स्टेटमेंट आपने यूज किया है ना घर का ना घाट का, वो उस पर भी मैं आऊंगी। उसी घाट पे जो 3.5 लाख के दिए, 3.5 करोड़ दिए जलाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखा जाता है कि तेल कहीं लीक ना हो जाए। लेकिन यहाँ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को नहीं कंट्रोल कर पाए और आप उनकी मिसाल दे रहे हैं, ये तो गजब बात है। और दूसरी बात बता दें आपको, मात्र 17 महीने में 5 लाख से ज्यादा भर्तियां बिहार में हुई। और जब तेजस्वी जी सरकार में थे और शिक्षा मंत्री जो थे वो हमारे पार्टी से थे, 5 लाख भर्ती हुई, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और महाकुंभ लगा, जो नियोजक पत्र का जो नियुक्ति पत्र होता है उसको दिया गया, महाकुंभ लगा रोजगार का। क्या वैसा महाकुंभ कभी योगी जी और मोदी जी कर पाएंगे? बड़े बड़े वादे तो किए थे 2 करोड़ नौकरी का, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? यहाँ पर कहा जा रहा है हमने 7 लाख नौकरी दिया। अरे 22 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं, ईपीएफओ का डेटा है, और 8 साल में सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। देश भर में आप करें, उत्तर प्रदेश में 7 लाख मिली है। इतना झूठा आंकड़ा नेशनल टेलीविजन पे तो मत दीजिए भाई साहब, ये गलत बात मत कीजिए। एक 30 सेकंड का और टाइम लूंगी, एक उदाहरण दूंगी मैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, एक पेपर लीक हुआ था एआईपीएमटी का, सीबीएसई बोर्ड कराती थी, और महीने के अंदर 15 दिन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पेपर को फिर से कंडक्ट करवाया एग्जाम को। लेकिन एक माहौल देश भर में बन चुका था कि ये सरकार हमें संभाल नहीं पा रही है। लाख जो इंडिया साइनिंग कर रहा हो, लेकिन यूथ जो है उस सरकार के खिलाफ हो गया और खिलाफ वोट किया, और 2004 में यूपीए की सरकार बनी। अरे आप 60,000 का लीक करवा दिए। स्टूडेंट जो करने जाते थे 50 लाख बच्चे थे, और कैसा एक बच्चा ब्रिजेश पाल, उसने तो सुसाइड कर लिया। आज आपने जब योगी आदित्यनाथ जी जब बोल रहे हैं, उनके माथे पर सिकन भी नहीं है, मुस्कुरा कर बोल रहे हैं। ये तो बेहयाई और बेशर्मी की हद अच्छा है ठीक है आपकी कंचना जी। सरकार में। ओके और आप कंचना बात जी, करते ओके। हैं नौकरी। तेजस्वी यादव ने 5 लाख भर्ती कर ली। यूपी में कितनी भर्ती हुई? उन्होंने उनका पेपर पर्चा आउट नहीं हुआ, यूपी में पर्चा आउट हो गया। शलभ जी। अब देखिए, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा सौरभ भाई। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी सकारात्मक चीजें उसमें देखी हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने उन लोगों का भी इंटरव्यू चलाया जो लोग सेलेक्ट हुए हैं बिहार के भीतर। मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू कुछ यूट्यूबर्स ने चलाया। मुझे लगता है सौरभ भाई उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग जब अपॉइंटमेंट लेटर लेके गए कि फला स्कूल में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो पता चला स्कूल तो है नहीं, वहां पे ना बिल्डिंग है ना स्कूल है। तो इस प्रकार से जो भर्तियां हुई हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अभी जब स्कूल नहीं है, वहां पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो सैलरी कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे? खैर, ये उनका विषय है। लेकिन मैं बहन जी, आप आरटीआई लगा लीजिए। आप आरजेडी में हैं बिहार में, आप आरटीआई लगा लीजिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 7 लाख भर्तियां हुई हैं। और इन भर्तियों में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नौकरी भी कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर योगी जी ने विधानसभा के भीतर कहा आप शिकन के चक्कर मत पड़िए, जब योगी जी कार्रवाई करते हैं तो शिकन आप लोगों के चेहरे पे आती है। जब उन्होंने विधानसभा के भीतर कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और जब मिट्टी में मिलने शुरू हुए, तो शिकन आरजेडी सपा बसपा कांग्रेस के चेहरे पे आई। और जब फिर कहा है, और कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं, नकल माफियाओं के खिलाफ, जो पेपर लीक वाले उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है, और उसी के चलते अनिल यादव के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इस बार जब योगी जी ने कहा है तो भी कार्रवाई होगी। पेपर को लेकर जो भी असुविधा हुई है, हमें निश्चित तौर पर इसको लेकर कष्ट है, क्योंकि बच्चों को परेशानी हुई, लेकिन बच्चे भी चाहते थे। और देखिए, हमारे जो विसिल ब्लोअर हैं विवेक कुमार जी, उन्होंने स्वयं बताया कि एफआईआर जो रजिस्टर हुई है वो पुलिस ने स्वयं रजिस्टर की। तो यहाँ जो लोग बैठ के चले आए राजनीतिक तमाशा करने, उनको तमाशा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि योगी जी ने एसटीएफ लगा रखी थी, एलआईयू लगा रखी थी, पुलिस के लोग मुस्तैद थे, प्राइवेट सेक्टर्स के भी बहुत सारे लोग लगाए गए थे। और इसीलिए फौरन पुलिस को जैसे ही मिला कि 150 क्वेश्चन कहीं पे आया है, फौरन एफआईआर अगर कराई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं कराई। जी और ठीक जांच के ठीक बाद, क्योंकि ठीक कल को ठीक। बस 5 सेकंड सौरभ भाई, हाँ। कल को कोई कोर्ट न चला जाए, इसलिए 5-7 दिन का समय लगता है कि आप तथ्य जुटाकर, कल को आप पेपर कैंसिल करना है, कोई चला जाए कि भाई पेपर क्यों कैंसिल किया, तो 5-7 दिन के लिए तथ्य जुटाने पड़े। लेकिन एसटीएफ लगी है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई है, ऐसी कार्रवाई होगी कि शिकन आपके चेहरे पे